अमेरिकी सदर का इसरार यह है कि अगर नताइज का ऐलान 3 नवंबर को हो गया तो ठीक, अगर ना हुआ तो इसका मतलब है हो गई है धांधली। अब जाहिर है ट्रंप साहब जरा सोचिए, 6 करोड़ डाक बैलेट हैं, गिनने में वक्त तो लगेगा। अमेरिका में रहने वालों को इंतखाबात से क्या उम्मीद है, वो क्या सोच रखते हैं और वहां पर क्या माहौल है इस वक्त। अमेरिकन इलेक्शंस का माहौल पाकिस्तान से कुछ मुख्तलिफ होता है, तो वो जो मुख्तलिफ सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया यासिर फिरोज ने। यासिर, ज़रा सा बताएं कि क्या सूरत हाल है। ज़ाहिर है पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जब इलेक्शंस होने होते हैं उस दिन से पहले सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है, तो क्या वहाँ पर भी ऐसा ही है? सख्त इंतजामात हैं, दुकानें बंद की गई हैं, क्या मामलात हैं वहाँ पर? एक ज़ाहिर अभी तो 6-8 घंटे बाकी हैं, बट स्टिल माहौल क्या है वहाँ पर इंतखाबी रात का, इंतखाबात की रात का, चांद रात का? बाइडन या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में सदारती इंतखाबात हतमी मरहले की वोटिंग में चंद ही घंटे बाकी हैं। ये कहना गलत ना होगा कि आज अगर इस तरह से कहा जाए कि अमेरिका में चांद रात है तो ये भी गलत ना होगा। कुछ ही घंटों बाद पोलिंग का आगाज़ होगा। इससे पहले जो हम वाशिंगटन डीसी में मौजूद हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी लग रही है जैसे पाकिस्तान में देखने को मिलता है कि अगले दिन कोई अहम रैली या हड़ताल होती है तो उससे पहले की सूरत हाल है। अतराफ़ की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जो कि इससे पहले ब्लैक लाइव्स मैटर के जो प्रोटेस्ट थे उनमें बहुत ज़्यादा दुकानों को नुकसान था, तो उससे पहले ही अब सारी दुकानों को जो है वो कार्डबोर्ड लगाकर कवर किया गया। इसके अलावा हमें जगह जगह पुलिस वाले इजाफी नफरी में दिखाई देते हैं, जो कि हम अगर वाइट हाउस से हटकर की बात करें पूरे शहर में तो यही सूरत हाल है। इसके अलावा अभी तक जो सर्वेज़ के चंद घंटों पहले तक, और अब सर्वेज़ जो है वो एक तरीके से एग्जिट पोल्स भी हैं, क्योंकि तकरीबन 9 करोड़ से ज़ायद जो अमरीकी है वो अर्ली वोटिंग में हिस्सा ले चुके हैं। यानी जो पिछले इंतखाबात में वोटिंग जो मुकम्मल वोटिंग हुई थी उसके करीब करीब ही। तो अब कहा जा रहा है कि ये हतमी होंगे। अब देखना है कि कल जो बाकी अगर अमरीकी बड़ी तादाद में वोट देते हैं तो पिछले तमाम वोटिंग की परसेंटेज के रिकॉर्ड जो है वो टूट सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं, क्योंकि कोरोना भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ एक बार फिर फैल रहा है, तो कुछ तज्ज़ियाकार ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि लोग वोटिंग के लिए इतनी तादाद में ना निकलें जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर यहाँ पर आदाद व शुमार की बात की जाए तो जो बाइडन के हक़ में ज़्यादातर जो अवामी राय हैं और अवामी सर्वे हैं वो जा रहे हैं कि वो जो इस बार सदर बनेंगे। लेकिन पिछली बार भी ऐसा ही था कि हिलरी क्लिंटन के आदाद शुमार उनके हक़ में थे, मगर अमरीकी सदर ने सरप्राइज़ किया था। तो इस बार कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक, यासिर, अवामी राय तो आपने हमें बता, डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक बताएं, क्या वो पिछली बार की तरह मुतमईन है या फिर इस बार उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी हमें अलग नजर आ रही है? अमरीकी सदर इस बारे में भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि अमरीकी सदर ने एक नहीं 2 मुकामात पर इस बारे में कहा था, उससे ज़्यादा इस बारे में कहा था कि इलेक्शन के नताइज उसी वक्त मानेंगे जब उनके हक़ में आएंगे, या उन्होंने इस तरीके से भी कहा कि इलेक्शन तो मैं ही जीतूंगा। और बाकी उन्होंने जश्न की तैयारियों का भी लोगों को कहा है। तो इसलिए एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वाइट हाउस के बाहर हमने देखा है कि ज़्यादातर डेमोक्रेट्स या ब्लैक लाइव्स मैटर वाले अपना जो है वो धरना दिए बैठे हुए हैं, और दूसरी जानिब ट्रंप भी जो है वो तैयार है कि वो जश्न मनाएंगे। तो एक तरीके से तसादुम की कैफियत भी पैदा हो सकती है, और लोगों से कहा जा रहा है, और करीबी इवन के जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी और बहुत सी यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कहा है कि वो अपने घर का खाना वगैरह जो है वो जमा कर ले एक हफ्ते का एटलीस्ट, ताकि उन्हें किसी भी मुश्किल सूरत हाल से निपटने के लिए आसानी रहे। अच्छा यासिर, ज़ाहिर पाकिस्तान में तो ये होता है कि इंतखाबात से पहले रात या उससे पहले कई दिन वोटर्स को राम करने की कोशिशें की जाती हैं, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा होता है, उन्हें कहा जा रहा होता है कि हम आपको लेकर जाएंगे पोलिंग स्टेशन तक। अच्छा, वो वोटर लिस्टें दिखाना, बड़ा अलग सा माहौल होता है। बिरयानी भी बन रही होती है, कीमे वाले नान भी होते हैं, कीमे वाले नान भी होते हैं, एज पर द टेस्ट, एज पर द डिमांड मामलात होते हैं। तो मुझे बताएं, यही पाकिस्तानी जो अमेरिका में रहते हैं, अमेरिकन पाकिस्तानी, ये किसके साथ हैं, ये क्या सोच रखते हैं? जी, अगर पाकिस्तानी अमेरिकन की बात की जाए तो पाकिस्तानी अमेरिकन जो है वो पिछली बार तो ट्रंप का नामो निशान नहीं था कम्युनिटी में, लेकिन इस बार जब हम मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं तो हमें ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार सदर मुंतखब होने के हक़ में नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि इसमें मईशत बेहतर हुई है, अमरीकी सदर ने जो पॉलिसीज़ की हैं, यहाँ तक कि वीज़ा पर पाबंदियाँ लगाई हैं, H1B वर्क वीज़ा भी, वो भी इसीलिए लगाई हैं ताकि जो मुकामी लोग हैं उनके रोज़गार में जो है वो बेहतरी आए। लेकिन बड़ी तादाद में हमें जो बाइडन के जो यंगस्टर्स हैं वो भी जो बाइडन के हक़ में नज़र आ रहे हैं कि वो जो है वो सदारती उम्मीदवार जो है वो कामयाब होंगे। जी
बहुत शुक्रिया यासिर। साथ ही आप और अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से मुतालिक हमसे बात कर रहे थे। अब देखते हैं कि चंद घंटों बाद जो वोटिंग है, ज़ाहिर है बहुत से वोट कास्ट हो चुके हैं। मैं बार-बार इसलिए इस बात पर एम्फसाइज करूं कि अमेरिकन इलेक्शंस का जो माहौल है वो पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। अब जिस तरह कुछ देर पहले देखा कि ट्रंप साहब वोट कास्ट करने गए, उनकी अहलिया वोट कास्ट करी हैं, यहाँ पर तो ऐसा नहीं होता। यहाँ तो उसी दिन वोट कास्ट होते हैं मैक्सिमम। वहाँ अगर उससे पहले आपने वो ऑप्शन ली हो पोस्टल वाली तो वो एक अलग मामला था, बट इस बार ड्यू टू कोविड वहाँ का माहौल खासा मुख्तलिफ है। तो लेट्स सी कि कौन जीता है। वक्त थोड़ा सा लगेगा, हाँ लगेगा, और ट्रंप को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है इसी चीज़ पे कि वक्त क्यों लग रहा है, लेकिन उन्हें ये शायद समझने की ज़रूरत है कि कोविड की वजह से जो पॉलिसी चेंज हुई है वो वक्त लेती है।